हाय फ्रेंड, मैं मनीष यादव का स्वागत करता हूँ अपने चैनल वाई एम भाई जी में। आज मैं लेकर आया हूँ शारीरिक शिक्षा का 10 का महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए हम उसको अब देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, शारीरिक शिक्षा क्या है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। चलिए हम अब इसका आंसर देखते हैं। मनुष्य के विद्यार्थी जीवन में शारीरिक शिक्षा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान से केवल विद्यार्थी को मानसिक ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन छात्र का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। इसलिए विद्यार्थी को शारीरिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। छात्रों के वजन शारीरिक के अंगों को सुडौल बनाने के लिए भी शारीरिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। इससे छात्रों में नियमितता आ जाती है और राष्ट्र के विकास में छात्रों का योगदान भी रहता है। वास्तव में विचारकों ने शारीरिक शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का पूरक माना है, जिसका प्रमुख लक्ष्य शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण तथा परिणाम जानने से होता है। यही कारण है कि शारीरिक शिक्षा का विद्यार्थी जीवन में विशेष महत्व है। बालक की शारीरिक शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1, बालक की मानसिक परिपक्वता विकसित होती है। नंबर 2, बालक के स्वास्थ्य का विकास शारीरिक शिक्षा से होता है। नंबर 3, शारीरिक शिक्षा से शरीर के विभिन्न अंगों का संतुलित विकास होता है। नंबर 4, इस शिक्षा से छात्रों में शक्ति, क्षमता तथा सहनशीलता विकसित होती है। नंबर 5 है, इससे बालक में नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। और नंबर 6 है, इससे छात्रों में अनुशासन की भावना जागृत होती है। और नंबर 7 है, इस शिक्षा के द्वारा छात्रों में आज्ञा पालन, आत्मसम्मान तथा सहयोग की भावना विकास होती है। और नंबर 8 है, इस शिक्षा से छात्रों में ईमानदारी तथा विनम्रता आ जाती है। इस शिक्षा के माध्यम से छात्रों में परोपकार तथा बुद्धिमत्ता के गुण का विकास होता है। ये दोस्तों 9 थे, ये 9 हो गया। शारीरिक शिक्षा का महत्व, ये पहला आंसर दोस्तों हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए हम अब इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, वृद्धि में है पहला वाला पॉइंट, यह एक प्रक्रिया है जो मानव शरीर में स्वतः होती है। और विकास में नंबर 1 है, यह एक वृद्धि की प्रक्रिया का परिणाम है। और इसमें नंबर 2 है, वृद्धि में यह जन्मजात आधार पर अनिवार्य है। और विकास में नंबर 2 है, यह वृद्धि के अभाव में संभव नहीं है। और इसमें नंबर 3 है, वृद्धि में यह मानव शरीर में धीरे धीरे व संतुलित रूप से होती है। और इसमें नंबर 3 है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी कभी तीव्रता से भी ग्रहण कर सकती है। और नंबर 4 है, वृद्धि मापन एवं मूल्यांकन योग्य है। और इसमें नंबर 4 है, यह मापन योग्य नहीं है, क्योंकि यह एक गुणात्मक परिवर्तन है। और नंबर 5 है, इसके परिणाम स्वरूप मानव में विकास होती है। और इसमें नंबर 5 है, इसके परिणाम स्वरूप परिपक्वता आती है। और नंबर 6, इसके कारण आकार में परिवर्तन होता है। और विकास में नंबर 6 है, इसके कारण मानवीय गुणों में परिवर्तन होता है। और नंबर 7 वृद्धि में है, वृद्धि की प्रक्रिया प्राणियों में किसी एक स्तर पर आकर रुक जाता है। और इसमें नंबर 7 है, विकास की प्रक्रिया प्राणियों में जीवन पर्यंत चलती रहती है। और नंबर 8 है दोस्तों, आखिरी वाला, वृद्धि में यह एक प्रक्रिया मानव शरीर के 1-2 पक्षों से संबंधित है, जैसे शारीरिक व मानसिक। और विकास में है 8वां नंबर, विकास की प्रक्रिया मानव के कई पक्षों से संबंधित है, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक विकास आदि। और दोस्तों, यह हो गया विकास और वृद्धि में अंतर के बारे में। चलिए हम अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, मोच एवं खिंचाव में क्या अंतर है। चलिए अब देख लेते हैं अंतर। पहले चलिए दोस्तों हम मोच के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि खिंचाव के बारे में नीचे है PDF। प्रत्येक संधि पर 2 या 2 से अधिक अस्थियां स्नायु सूत्रों द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं। एक मिनट।
जुड़ी रहती हैं। बंधक सूत्र अधिक दबाव या खिंचाव के कारण टूट जाते हैं, इसी को मोच आना कहते हैं। आने पर निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित होते हैं। चलिए हम लक्षण देख लेते हैं। नंबर 1 है मोच आने पर बंधक तंतु खींचकर टूट जाते हैं, इससे रक्तस्राव भी हो जाता है और अस्थि संधि कमजोर हो जाती है। और नंबर 2 है घायल अंग से सूजन आ जाता है और अंग को हिलने डुलने पर पीड़ा होती है। और नंबर 3 है घायल अंग पर प्रायः नीले या काले रंग का हो जाता है। और खिंचाव चलिए देख लेते हैं। कभी कभी दुर्घटनावश जोड़ का झटका लग जाने से अथवा कोई अंग खिंच जाने से कोई हड्डी जोड़ के स्थान से हट जाती है, जोड़ का उतरना कहलाता है। समान रूप से कंधे, कोहनी, कूल्हे तथा जबड़े की हड्डी जोड़ से उतर सकती है। दोस्तों यह खिसकना था, हमने इसको खिंचाव कर दिया क्योंकि खिसना का और खिंचाव एक में आता है। और नंबर 1 है जोड़ के उतरने से ही उस स्थान पर असहनीय पीड़ा होती है। और नंबर 2 है जिस हड्डी का जोड़ उतरता है शरीर का वह अंग कार्य करना बंद कर देता है। और नंबर 3 है जिस जोड़ की हड्डी अपने स्थान से हट जाती है उस अंग को प्रायः प्रयास द्वारा भी स्वाभाविक गति नहीं कराई जा सकती है। यह तीसरा क्वेश्चन था खिंचाव और मोच के बारे में। चलिए हम चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, मानव के शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? या दोस्तों 600 होती है। चलिए हम इसको पूरा दिखा देते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 600 पेशियां होती हैं। अगर आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो ये देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ लीजिए। दोस्तों इसमें केवल लिखना है 600 पेशियां होती हैं।